जी दोस्तों, आपने मुल्ला नसीरुद्दीन का नाम यकीनन सुना होगा और उनके कारनामे भी पढ़े होंगे। वो बड़े हंसमुख और ज़हीन भी थे। मुल्ला बचपन ही से शरारती थे, मगर उनकी शरारतें बड़ी सुलझी हुई थी। मुल्ला की जब शादी हो रही थी, उन्हें बड़े एहतमाम से दूल्हा बनाकर जब घोड़े पर बिठाया तो वो फरार हो गए। सब बराती परेशान हो गए। कोई 2 घंटे के बाद मुल्ला वापस तशरीफ़ है। बरातियों ने पूछा कि वो फरार क्यों हो गए थे। इस पर मुल्ला ने मासूमियत से कहा, ये दुल्हा के लिए आखिरी मौका होता है, मगर मैं इस ख्याल से वापस आ गया कि आप लोगों को खाना नहीं मिलेगा और आप भूखे रहोगे। सभी बराती मुस्कुराने लगे। एक बार मुल्ला अपने ससुराल गए। उनकी सास मोहतरमा खुद को बहुत चालाक समझती थी। उसने मुल्ला से कहा, बेटा आप कद्दू शरीफ खाओगे या भिंडी मुबारक पका लूँ या पालक पाक पका लूँ। उस पर मुल्ला ने मस्कीन सी सूरत बनाकर कहा, मैं गुनाहगार बंदा हूँ और मेरा वज़ू भी नहीं जो इन मुक़द्दस सब्ज़ियों के नाम भी लूँ। आप कोई बदमाश, नाफरमान और आवारा मुर्गा पका लें। इस पर उनकी सास अपना सा मुँह लेकर रह गई। मजबूरन इन्हें मुर्गा पकाना पड़ा। मुल्ला एक बार अपनी ज़ौजा मोहतरमा के साथ सफ़र में थे। उनकी ज़ौजा ने कहा, मुल्ला जी बहुत प्यास लगी है, कोई अच्छा सा मशरूब ही पिला दें। मुल्ला जी जो सफ़र पर जा रहे थे, उन्होंने कहा, अगर सराई आएगी तो तुम्हें भुना हुआ मुर्ग, इमली वाली चटनी, लेमन वाला सलाद और ठंडा और बेहतरीन मशरूब पिलाऊंगा। उस पर उनकी ज़ौजा ने खुश होते हुए कहा, वाह मुल्ला जी, भुना हुआ मुर्ग, चटनी और इमली का सुनकर मुंह में पानी भर आया है। मुल्ला ने कहा, बस इसी पानी से काम चला लो, घर जाकर पानी पिएंगे। एक बार मुल्ला किसी अजीज़ की शादी में मौजूद थे। वहाँ मुर्ग मुसल्लम बुने हुए बकरे और अनवाउ इकसाम के खाने पके हुए थे। मुल्ला के साथ एक मौलवी साहब तशरीफ़ फरमा थे। जब बुना हुआ बकरा उनके आगे आया तो मौलवी साहब ने बहाने से परात को घुमाकर बकरे की टांगों वाली साइड अपनी तरफ कर ली। मुल्ला उसकी चालाकी भांप गए। उन्होंने अचानक मौलवी साहब से कहा, वो साहब कौन हैं? जब मौलवी साहब का ध्यान उधर हुआ तो परात का रुख बदल दिया। जब मौलवी साहब का ध्यान परात की तरफ पड़ा, उन्होंने मुल्ला से कहा, ज़रा पानी पकड़ाना। साथ ही परात का रुख बदल दिया। मुल्ला ने जब ये देखा तो बुलंद आवाज़ से बोले, वाह मौलवी साहब, आप इतने बड़े आलम हो और आपके इल्म में नहीं कि बकरे की टांगें काबा शरीफ को हो रही हैं, जिससे हम सब गुनाहगार हो रहे हैं। अगर टांगें मेरी तरफ हों तो हम सब गुनाह से बच सकते हैं। अब मौलवी साहब देखने के काबिल थे। मुल्ला साहब मज़े मज़े से रान का गोश्त खा रहे थे, जबकि मौलवी साहब गर्दन पसियाँ खाने पर मजबूर थे। एक दफ़ा बादशाह की सालगिरह थी। उसने बहुत सखावत की। मुल्ला साहब चूँकि बादशाह के चहीते थे, उन्हें भी हज़ारों दिनार मिले। किसी ने मुल्ला से कहा कि सदका व खैरात करने से उम्र में बरकत और तंदुरुस्ती और सेहत रहती है। आप भी गरीबों की खिदमत करें। बात मुल्ला साहब की समझ में आ गई। उन्होंने एक कुआं खरीद कर वक़्फ़ करने का इरादा कर लिया। पानी का कुआं जो कि एक यहूदी की मलकियत था। पहले तो यहूदी ने कुआं बेच दिया, फिर मज़ीद पैसों के लिए बेईमान हो गया। उसका ख्याल था कि वो मुल्ला से मज़ीद पैसे ईंट सकता है। बस उसने बादशाह के यहाँ मुकदमा दर्ज करवा दिया कि मुल्ला ने कुआं ख़रीदा है, पानी नहीं, इसलिए वो पानी इस्तेमाल नहीं कर सकता। बादशाह ने मुल्ला को तलब कर लिया और मुकदमे का बताया। मुल्ला ने सोच बचा के बाद कहा, जी हाँ, मैंने कुआं ख़रीदा है, पानी नहीं। आप यहूदी को हुक्म दें कि वो अपना पानी निकाल ले, वरना हर दिन के हिसाब से हर्जाना अदा करे। बादशाह ने यहूदी को हुक्म दिया कि वो 5 दिन के अंदर अंदर कुएं से पानी निकाल ले, वरना हर्जाने के लिए तैयार हो जाए।
اب یہودی بہت سٹپٹایا۔ اس نے ہرجانہ دے کر ملا سے معافی مانگی۔ ملا نے وہ رقم بھی خیرات کر دی۔ غریب لوگوں نے جولیاں اٹھا کر ملا کو دعائیں دی۔ جی دوستو، آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے اور دوسروں کے ساتھ شیئر۔ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔